अनिल सर, हम लोग जिस परिस्थिति की बात कर रहे हैं, ईरान के राष्ट्रपति की जो चिट्ठी आई है, वो चिट्ठी जितनी भावनात्मक दिख रही है, जिसमें अमेरिका की जनता को उन्होंने साफ तौर पे संबोधित करते हुए कहा है कि ये युद्ध अमेरिका की जनता का नहीं है, और अमेरिका की जनता तो पहले ही सड़क पर उतर चुकी है। क्या ईरानी राष्ट्रपति के इस चिट्ठी का असर अमेरिका की जनता पर फिर पड़ेगा? अमेरिका की जनता जागी बहुत देर से, लेकिन क्या अब ये बवाल और बढ़ेगा? हालांकि ट्रंप जीत का ऐलान कर रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका की जनता को भी ब्लेम कर रहे हैं। इस बात का गुस्सा भी दिखेगा अमेरिका की जनता में, अनिल सर? नहीं नहीं, देखिए क्या है कि ईरान ने का स्टैंड शुरू से ही एक मोरल स्टैंड लिया। उसने उसने तो इन लोगों का जो इरादा था कि कैंपेन को, जैसे सद्दाम हुसैन के समय में उन्होंने इराक वार में एक यूफोरिया क्रिएट किया था अगेंस्ट इस्लाम और डिक्टेटरशिप सो कॉल्ड जो भी है, उसके खिलाफ जो है माहौल, जैसे गद्दाफी के खिलाफ किया था, वैसा ही वो चाहते थे खामनेई को प्रोजेक्ट करना। लेकिन वो नहीं कर पाए। खामनेई जब तक थे तब भी और उसके बाद भी वो इमेज ईरान और ईरान की लीडरशिप के बारे में जो इमेज ये बना रहे थे मीडिया के जरिए और अपने कैंपेन के जरिए, वो इमेज के वो उसका मौका उन्होंने नहीं दिया। और स्ट्रेटेजिकली भी उन्होंने इनको आइसोलेट किया वर्ल्ड कम्युनिटी के बीच में। जबकि उन्होंने दिखाया क्या कि भाई जो इवन जो जिस पर अटैक कर रहे थे गल्फ स्टेट्स पर, उस पर भी वो कहते रहे कि इनसे हमारा कोई झगड़ा नहीं है। तो एक जो वार मॉन्गरिंग कहते हैं, उस वार मॉन्गरिंग का जो बेसिस था उसको उन्होंने ऑलवेज कमजोर करके रखा। और मोरल स्टैंड उनका था। देखिए ये पहले ही समय में मिनाब में पहला शुरुआती दौर में ही इन्होंने बच्चियों से स्टार्ट किया मारना। खामनेई जो उनका लीडर था, सुप्रीम लीडर, उसको मारा। सिविलियंस पर अटैक किया। ये लोग बोलते रहे कि हम मार रहे हैं उनके ये को बेस को, फल्ला को, मिलिट्री बेस को। लेकिन इन्होंने असली में जो किया वो यही था कि इन्होंने सिविलियंस पे, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे, लीडरशिप पे और बच्चियों को, तो ये जो मोरल स्टैंड था ये इनका कमजोर रहा शुरू से। और उन लोगों ने इसकी मतलब समझिए कि एहतियात इसका बरता कि कोई ऐसा मैसेज न दे। दूसरा है क्या कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी जब उन्होंने सील किया तो उन्होंने जो अपने ये कंट्री ये नहीं था कि उन्होंने उसको एकदम ऑथोरिटेरियन ढंग से, उन्होंने कहा जो फ्रेंडली नेशंस है वो जाए, बाकी ना जाए। तो ये बात तो सही है कि कोई भी सिक्योरिटी वाला स्टेट, तो वो जो अमेरिका को अभी मैसेज भी दे रहे हैं अमेरिकन जनता को, और असर हुआ इसका। क्योंकि ये जो उसको बताना चाहते थे कि टेरर स्टेट है जो कि तैयारी कर रहा है एटॉम बम बनाने की, और एटॉम बम बना करके वो अमेरिका पे हमला करेगा, ये जो पूरा नैरेटिव इनकी थी वो नैरेटिव नहीं कर पाया ये। इवन ये नैरेटिव वहां नहीं कर पाया, मतलब इजराइल में भी, जो इजराइल की जनता है उसमें भी इस तरह का नैरेटिव ये नहीं फैला पाया जो नेतन्याहू जिस तरह से हमास के बारे में क्रिएट कर पाया था। क्योंकि ईरान ने इस मामले में अपना स्टैंड क्लियर रखा। और ये मैसेज जो अभी है वो मैसेज शुरू से दे रही है ईरान की सरकार इनको, जब यूरोप या अमेरिका की जनता को कि ये नहीं। यहाँ भी जो इजराइल पर भी अटैक करते हैं तो आप उनका जो वर्ड्स है इजराइल के स्टेट को चैलेंज करते हैं। वो जो यहूदियों के खिलाफ लड़ना है, मुसलमानों का ये, मतलब जो एक सेक्टेरियनिज्म की जो बू आती है वो नहीं आती है। तो मुझको लगता है कि जो स्ट्रेटजी के हिसाब से, मोरल स्टैंड के हिसाब से, जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री, इनका लैंग्वेज आप देखिए, जरा तुलना करिए इनका। एक्शन तो छोड़ दीजिए, लैंग्वेज भी देखिए। मार दूंगा, काट दूंगा, हड़प लूंगा, कोई बोल नहीं सकता, मतलब गुंडागर्दी वाला लैंग्वेज है। ईरान ने इस लैंग्वेज का कभी इस्तेमाल नहीं किया। जबकि उसने दिखाया कि ताकत उसका, उस रीजनल पावर तो अब सिद्ध हो गया कि वो बहुत ही पावरफुल कंट्री है जो सस्टेन कर रहा है ज्वाइंट अटैक, दो मिलिट्री कैंपेन, दो सबसे जो
पावरफुल जो मिलिट्री वाली ये है क्या कहते हैं सरकारें हैं उसके खिलाफ लड़ रहा है इजराइल और अमेरिका, लेकिन उसके अनिल बावजूद सर, उसने अपने को संयत अनिल रखा। सर, हाँ ये जो आपने अभी भाषा की बात की, जो ईरानी राष्ट्रपति मसूद ने जो चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी में वो ये कह रहे हैं कि भाई अमेरिका की जनता और ईरान की जनता को जो है एक दूसरे को दुश्मन के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। हमारी जो लड़ाई है वो किसी भी तरीके से अमेरिका की जनता से नहीं है। साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि दुनिया में, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया के किसी भी देश की किसी भी तरीके की जनता से हमारा कोई विरोध नहीं है, हम उनके प्रति कोई नफरत का भाव नहीं रखते। और साथ में जो बात आप कह रहे हैं, पश्चिमी देशों की मंशा पर बहुत क्लियर सवाल उठाए हैं उन्होंने, उनके नजरिए पर कि ये क्या है, क्यों है। और जब इस स्तर की चिट्ठी मसूद की तरफ से जारी की गई है, अमेरिका में पहले से ही विरोध है, सीधा सवाल ये है कि क्या अमेरिका की जनता पर इस चिट्ठी का असर होगा? नहीं, उसका असर हुआ ना। देखिए इन्होंने जब कैंपेन शुरू किया था तो वो नो किंग्स मूवमेंट नहीं हो रहा था, और एक लोग एक क्यूरियसिटी से और एक इंतजार कर रहे थे, उनको लग रहा था कि मतलब कैसे ये इसका स्वरूप क्या होगा। लेकिन उन्होंने जब युद्ध जैसे जैसे बढ़ा तो उन्होंने जो ईरान के ही पक्ष में लोग उतर कर आए, और ये ऐसा नहीं है क्या कि आइसोलेटेड केस था अमेरिका का। पूरा यूरोप, दुनिया में बाकी जगह जो हुआ हो तो उसको छोड़ दीजिए, लेकिन बहुत कम हुआ, लेकिन यूरोप और अमेरिका जो दोनों, जो समझिए कि उनके घोषित एनिमी के रूप में अपने को पेश कर रहा था, मतलब ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ईरान का कि वेस्ट की जनता, यूरोप, इस टाइप से वो एक तरह का क्रिएट करना चाहता था लोगों के बीच में, मतलब भावनात्मक उत्तेजना फैलाना चाहता था। वो नहीं उसका असर हुआ, और ईरान का जो रेस्ट्रेन्ड एक्शन और उसका जो लैंग्वेज, दोनों मतलब मुझको लग रहा है कि जो डिप्लोमेटिकली, मिलिट्रीली, और ये क्या कहते हैं जो लार्जर ह्यूमैनिटेरियन आइडियोलॉजिकल गोल्स है, उसमें ईरान ने इतना मतलब मैच्योरिटी के साथ काम किया है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप देखिए हिंदुस्तान में ही देखिए कितना, आप एक छोटी सी बात तो है नहीं, उनके जो नेवी के सोल्जर्स को डुबो दिया, ये क्या कहते हैं अमेरिका ने इंडियन ओशियन में, इंडियन वाटर्स के बगल में हुआ, एकदम सामने, मतलब आपके यहाँ आया हुआ था। लेकिन ईरान का इतना रेस्ट्रेंड, इतना ये रहा क्या कहते हैं उस पर रिएक्शन कि इंडिया, मतलब इंडियन गवर्नमेंट को ये मौका नहीं मिला, क्योंकि ये तो इजराइल के साथ खड़े ही हो गए थे, कि मौका नहीं मिला कि वो बता सकें कि ईरान हमारा दुश्मन है। मतलब इतना उन्होंने जो शहादत भी दी, और उसको खम नहीं के मरने के बाद भी देखिए कि जो कहता है कि आदमी उत्तेज, मतलब सरकार या कोई जनता उत्तेजना में आ जाती है, अच्छा बराबर डर भी नहीं, बराबर रैली निकाल रहे हैं। ईरान, मैं मानता हूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इतना जिसको आप कहते हैं कि पावरफुल एंटी मिलिट्री वॉर मैसेज किसी कंट्री ने नहीं दिया था। वो एक्सिस पावर्स भी बोलने के लिए करती थी, लेकिन ईरान ने तो दिखाया। ईरान को हम लोगों को एकदम, हमारा पूरा विचार जो है और उसको देखने का नजरिया बदलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।